हेलो सैसी नारी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। तो आज का एपिसोड सोलो एपिसोड है, इवन दो इट्स द सेकेंड वेंसडे ऑफ अक्टूबर और मैं सोलो थर्ड वेंसडेज को लाती हूँ, बट सोलो आज आ रहा है बिकॉज 10th अक्टूबर यानी कि कल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है एंड आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट माई मेंटल हेल्थ। और आई कीप टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ बट समहाउ आई फेल्ट लाइक टॉकिंग अबाउट इट ऑन दिस ओकेजन, सो आई एम डूइंग इट। तो इस एपिसोड में मैं क्या बात करने वाली हूँ? मैं बात करने वाली हूँ अपनी मेंटल हेल्थ जर्नी की। अब ये जो वर्ड जर्नी है ना, मुझे बड़ा ओवर यूज लगता है। आई कीप यूजिंग इट, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल यूजिंग इट, बट मुझे समझ नहीं आता कि और क्या वर्ड यूज करूँ। तो आई यूज दिस वर्ड, बट इफ यू हैव एनी बेटर सजेशंस प्लीज सेंड देम टू मी ऑन इंस्टाग्राम @littlefixespodcast। यस, इस एपिसोड में मैं अपनी मेंटल हेल्थ जर्नी के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बताऊंगी कि मुझे कब पता चला कि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, कैसे पता चला, मैंने उसके लिए क्या किया, थेरेपी कब कब ली, उससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ और आपको क्या बेनिफिट हो सकता है अगर आप थेरेपी लेते हैं तो, और सेल्फ केयर टिप्स जो मेरे लिए वर्क करती हैं, और मेरे लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे ट्रैक पे रखती हैं, जो मुझे थोड़ा सेन रखती हैं, और साथ ही आई वुड लाइक टू रिफ्लेक्ट ऑन कि मेरी मेंटल हेल्थ के साथ मेरे क्या गोल्स हैं, मैं कहाँ देखना चाहती हूँ अपनी मेंटल हेल्थ को। So like all my solos, this is also an unscripted, open heart kind of episode. और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज मेरी पॉडकास्ट की बहुत हेल्प होती है। इसका जो पॉडकास्ट का मैसेज है वो ज़्यादा लोगों के पास पहुंचता है, और जिससे आप ये शेयर करते हो आई एम श्योर उसकी भी बहुत सारी हेल्प होती है। तो प्लीज़ कीप शेयरिंग इट बिकॉज आई वर्क रियली हार्ड ऑन ब्रिंगिंग दिस कॉन्टेंट टू यू। ओके, अब शुरू करते हैं। Hey Sassy Nari, welcome to Little Fixes. This is Maitri, a social media professional, a wife and a mother. Marriage is one of the biggest steps we take. And on this podcast, we discuss finding ourselves after happily ever after. थोड़े ideas, थोड़े rants और बहुत सारा food for thought. Join me and my guests because we get you. तो first things first, mental health journey. पहले ना मुझे लगता था मेंटल हेल्थ कुछ नहीं होता है, मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। आई यूज टू थिंक लाइक अ लॉट ऑफ अस कि मेंटल हेल्थ अमीर लोगों की होती है। तो दैट वाज अ ह्यूज मिसकंसेप्शन बिकॉज मेंटल हेल्थ सबकी होती है, सबकी इंपॉर्टेंट होती है। बट या आई रियलाइज्ड अबाउट कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। इट वाज बैक इन 2018 आई वुड से, क्योंकि 2017 में आई हैड माई डॉटर एंड आई वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन। लाइक आई डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग। आई यूज टू क्राई, आई यूज टू वरी कि अब क्या होगा, मेरी तो फ्रीडम खत्म हो गई। देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स। आई डोंट नो इफ इट वॉज पोस्टपार्टम डिप्रेशन और नॉट, but yes, it was there because obviously life changes drastically after you have a kid. तो 2017 तो ऐसे ही निकल गया। 18 में मुझे थोड़ा थोड़ा चीज़ें इंस्टाग्राम पे दिखने लगी बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ मदर ब्लॉगर एंड आई रियलाइज्ड कि हाँ, हम अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क कर सकते हैं। तो मैंने कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स ज्वाइन करना शुरू किया कि इसमें क्या होता है। तो इट्स नॉट लाइक कि हर एक प्रोग्राम से मुझे कोई इमीडिएट बेनिफिट हुआ, बट मुझे इतने अलग अलग रियलाइजेशंस होने लगे, और जो छोटी छोटी लर्निंग्स होती है ना, दे स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन स्मॉल वेज। एंड एज आई ऑलवेज से ऑन लिटिल फिक्सेस, लिटिल थिंग्स मेक बिग डिफरेंसेस। ओके, तो ये चल रहा था हमारा 2018 में चला, 19 में चला। आई ऑल्सो रिज्यूम्ड वर्किंग इवन दो आई वॉज स्टिल फ्रीलांसिंग, लाइक आई हैड बीन फ्रीलांसिंग सिंस 2014। तो वर्क चल रहा था, मदरिंग चल रही थी, लाइफ चल रही थी, एंड देन द लॉकडाउन हैपेंड। तो 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, इनिशियली तो वी वर ऑल काइंड ऑफ एक्साइटेड, मे बी वी वर इंट्रीग्ड कि ये हो क्या रहा है, तो हमने पहले इतना ध्यान नहीं दिया। बट उसके बाद का इम्पैक्ट तो आई थिंक हम सबको याद होगा, और बहुत सारे लोगों की मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई। कुछ लोगों को रियलाइज़ हुआ, कुछ लोगों को नहीं रियलाइज़ हुआ। और because I was doing this podcast, I was talking to a lot of different people, I was getting a lot of different perspectives. तो मुझे realize हुआ कि I need to work on my mental health. So I think it was a good thing, and I found a therapist. She was actually a psychiatrist, and I started working with her. We did only a few sessions because her schedule changed, और वो मेरे साथ इतना work नहीं कर पाया. पर yes, it was a start.
और मुझे उनसे बात करके पता चली अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी. और इट वॉज एक्चुअली अ गुड एक्सपीरियंस, इट वॉज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस ऑल्सो. और उस एक्चुअली मैंने अपना जो थेरेपी का एक्सपीरियंस है, जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उसके बारे में लिटिल फिक्सेस पे एक एपिसोड भी किया था अपनी बेस्ट फ्रेंड निकी के साथ. ये तो हो गया 2020 में थेरेपी की बात. उसके बाद 2021 वॉज स्पेशली टफ फॉर a lot of us because I think everyone lost someone they knew. I also lost my father, my relatives. So it was a tough year. But I think हम लोगों ने इतना रियलाइज नहीं किया उस वक्त कि कितना इम्पैक्ट हो रहा है. We were just living with it, और we were also scared कि ये हो क्या रहा है. तो चीज़ों को रियलाइज़ करने का टाइम नहीं था और उनको प्रोसेस करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था. हम बस एक चीज़ से दूसरी चीज़ को देख रहे थे कि कैसे हम अपने आप को सेफ रख पा रहे हैं, कैसे अपने लव्ड वंस को सेफ रख पा रहे हैं, सब लोग ठीक हैं या नहीं हैं. इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम. और 2021 मेरे लिए भी उतना अच्छा नहीं रहा बिकॉज ऑफ दिस. और टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो आई हैड सम फैमिली हेल्थ इश्यूज, तो इट वॉज नॉट अ गुड ईयर फॉर मी. तो but towards the end of 2021, one good thing happened, that I found out my life coach and we started working together. 2021 के end में ही I had started, और उसके बाद we worked together for 6 months. We went into 2022 working together, and it was again a learning experience. I learned a lot of things about myself. He also told me that I had a fixed mindset, like I was immune to change. It was a shock, even though I knew that I'm not flexible, but immune to change, having a fixed mindset, it was something that I had not thought about. But I think I still struggle with changes. मुझे लगता है कि सब कुछ जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे. बट येस, उस रियलाइजेशन के बाद, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि हाँ ये एक्चुअली में एक प्रॉब्लम है, तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. And while working with my life coach, he also suggested me that I should work with a therapist also. So I took his advice, and he helped me with finding a therapist, and I started working with her in mid 2022. फिर उसके बाद हमारी एक नई हीलिंग जर्नी शुरू हुई. एक्चुअली मेरी एक नई हीलिंग जर्नी शुरू हुई. बहुत सारे रियलाइजेशन मुझे फिर से होने लगे. उन्होंने मेरे पैटर्न्स देखे, मुझे चीज़ें समझाई, और आई अगेन गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स अबाउट मी. बट अगर थेरेपी की बात करूँ तो मेरे लिए थेरेपी में रोना बड़ा मुश्किल होता है. even though it's very easy for me to cry, but for some reason therapy में मुझे रोना नहीं आता. I used to stop myself. For some reason I used to smile or things like that, and she was looking at me. She knew कि क्या चल रहा है, और मुझे लगता था कि these things are not affecting me. I can talk about them without getting impacted कि हाँ ये मैं इतनी difficult चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ. But then one day I cried and cried. I cried a lot, and you know what? My therapist was very happy. She said that finally you have cried and now you will be able to open up more, because I could feel it. क्योंकि जो मैं अपने आप को रोने से रोक रही थी, it came from a place of numbing, and there were a lot of different things which she understands better. So I worked with her for a few months, then I moved to Bangalore and ended up stopping therapy again. Okay, पर क्या हुआ ना कि जब हम लोग बैंगलोर आ गए तो इट वॉज अ शॉक फॉर मी. अब थेरेपी भी नहीं थी, लाइफ कोच भी नहीं था, मेरे फ्रेंड्स मुझसे दूर हो गए थे. आई वॉज इन अ न्यू प्लेस अमंग स्ट्रेंजर्स, और मेरे पास कोई सोशल इंटरेक्शन भी नहीं था. आई डू हैव माई सिस्टर इन द सेम सिटी, बट दैट वॉज दैट. और उसके सिवा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे किसी से ज़्यादा बातें करने को मिल रहा है. इन पर्सन मिलना आई थिंक अलग होता है, और ऑनलाइन कनेक्शन आप तभी रख पाते हो व्हेन यू नो समवन इन पर्सन. ओके, तो even though I was in touch with my friends, my family, but it was again a difficult time for me when I moved to Bangalore. 2022 के end में I had moved, और the first I think about maybe 6 months or so of the year last year were difficult for me. Okay, I used to sit and think कि मैं कहाँ आ गई हूँ, कैसी जगह है, कैसा घर है, कैसे लोग हैं.
और कई बार रात में व्हेन माय फैमिली यूज टू स्लीप आई यूज टू कम इन द अदर रूम एंड यूज टू स्टेयर आउट ऑफ द विंडो एंड ट्राई टू मेक सेंस ऑफ दिस प्लेस कि बाहर कैसा है. मतलब देखा जाए तो ऐसे आप विंडो से बाहर देख के क्या ही सेंस बना लोगे, बट वो मुझे ऐसा लगता था. आई वॉज जस्ट वेरी कन्फ्यूज्ड कि ये कैसी जगह है, यहाँ पे मेरा क्या होगा. इट वॉज डिफ़िकल्ट बट इट अगेन कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नॉट बीइंग ओपन टू चेंज. तो नॉट बीइंग ओपन टू चेंज तो था ही, साथ ही एक रीज़न और भी था कि आई हैव नॉट मूव्ड अ लॉट. कि आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कानपुर. लाइक मेरी इवन जॉब भी वहीं लग गई थी. तो आई हैड लिव्ड देयर ऑल माई लाइफ. और माई फादर वॉज ऑल्सो लाइक दिस. ही डिड नॉट वॉन्ट टू गेट अ ट्रांसफ़र. कि अगर लाइक वी यूज टू डिस्कस इट अमंग आवर सेल्स एंड ही यूज टू से कि यहाँ सब ठीक तो है, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रांसफ़र की. इवन दो ट्रांसफ़र और प्रमोशन वर कनेक्टेड बैक देन, बट ही वॉज नॉट ओपन टू इट. आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं आया. तो जब शादी के बाद आई मूव टू जयपुर आई वॉज वेरी हैप्पी. और बीच में आई वेंट टू जर्मनी अगेन. आई वॉज हैप्पी बिकॉज फॉरेन जाने का शौक किसको नहीं होता है. तो या उस वक्त आई वॉज हैप्पी कि जयपुर आ गए, शादी हो गई. बिकॉज आई वॉज वेरी हैप्पी टू गेट मैरिड बिकॉज आई वॉन्टेड टू कम आउट ऑफ कानपुर, बट आई वॉन्टेड टू अगेन लिव अ वेरी स्टेबल लाइफ. कि हाँ आप एक जगह सेट हो गए, अब आप यहीं रहोगे. फिर जर्मनी से हम जयपुर वापस आ गए, सब ठीक चल रहा था. एंड आई हैड नॉट थॉट कि वी विल एवर मूव आउट ऑफ जयपुर. आई हैड मेड अ वर्ल्ड ऑफ माइंड कि हाँ मेरे घर है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली भी है वहाँ पे जयपुर में मेरी, बिकॉज माई मदर इज़ फ्रॉम जयपुर. तो वी हैव रिलेटिव्स ऑल्सो. तो एवरीथिंग वॉज सेट एंड सडनली इन द मिडल ऑफ 2022 आई गॉट कि हाँ भाई तुम्हें सब छोड़ छाड़ के बैंगलोर जाना है. मतलब दिल्ली भी नहीं, डाउन साउथ जाना है. सो येस, इट had to be a shock for a person like me. तो it took me a long time to accept कि हाँ मुझे यहाँ रहना है and I can also be happy here. मतलब मुझे लगता है कि एक दूसरी जगह रहना, घूमना, एक्सप्लोर करना अलग चीज़, और वहाँ रहना इज़ वेरी डिफरेंट. तो it took me some time but yes, I got used to it and I still miss Jaipur. ऐसा नहीं है कि I have become a Bangalorean. You cannot be a Bangalorean so easily. Okay? और आई थिंक एनी रियन, मतलब किसी भी नई सिटी में अगर आप जा रहे हो एक जगह पे बहुत टाइम रहने के बाद, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. इट इज़ ईजियर फॉर माई डॉटर बट नॉट फॉर मी. तो हाँ, आई मिस जयपुर बट आई हैव मेड माई पीस विद बैंगलोर ऑल्सो. तो आई हैव मेड नाउ फ्रेंड्स हियर. I know some places where I can go to. जो धीरे धीरे करके मैं अपने शेल से बाहर आई और I gave a chance to Bangalore because Bangalore gave a chance to me. तो ये एक साल तो मेरा 2023 मोस्टली बैंगलोर को एक्सप्लोर करने में, यहाँ पे एडजस्ट होने में, अपनी रूटीन बनाने में निकल गया. एंड देन केम 2024 विच इज़ नाउ अबाउट टू एंड. तो 2024 हैज़ बिन अ गुड ईयर फॉर मी. मेरे वर्क के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेरी पॉडकास्ट का हो, चाहे मेरी फैमिली के टर्म्स में हो, इट हैज़ बिन अ काइंड ईयर एंड आई एम ग्रेटफुल टू 2024 so far. So far, yes, and I am sure that I'll be grateful to 2024 forever. तो yes, क्या हुआ कि 2024 भी अच्छा जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे अगेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जो मेरे पैटर्न्स हैं, जो सेल्फ सैबोटाज वाली थिंग है और जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, जो फियर्स हैं, आई हैव लाइक मिलियंस ऑफ फियर्स आई वुड से, ये सब कहीं नहीं जा रहे हैं एंड दे ब्रिंग मी डाउन. Then I had lots of allergies after moving to Bangalore. मतलब मुझे डस्ट एलर्जी और ये सब एलर्जीज जयपुर में भी थी, बट यहाँ आके वो ज़्यादा बढ़ गई. कभी सर दर्द हो रहा है, कभी आइज़ में ड्राइनेस हो रही है, कभी थ्रोट ब्लॉक्ड है. यहाँ पे आने के बाद मैंने कितने ही एपिसोड ऐसे रिकॉर्ड किए हैं ख़राब आवाज़ में, खांसते हुए. आई मीन, तो दैट वॉज हैपनिंग एंड आई स्टार्टेड सीइंग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स. उन्होंने मुझसे एक चीज़ ये भी पूछी कि आप स्ट्रेस्ड लगते हो. They also said कि probably you are not sleeping well. तो I had to think about those things, क्योंकि ऐसे मुझे लगता है कि मैं 11 बजे तक सो जाती हूँ, 6 बजे उठती हूँ, तो I have a decent amount of sleep. They told me कि maybe the quality is not good. तो that was something to think about. और obviously ये allergies वगैरह जो आ रही थी, they told me कि ये
स्ट्रेस से भी एग्रीवेट होता है, बिकॉज वी ऑल नो कि स्ट्रेस, इम्यूनिटी, एवरीथिंग इज रिलेटेड. तो आई न्यू कि आई हैड टू वर्क अगेन ऑन माई मेंटल हेल्थ, बिकॉज हम अपने लेवल पे वर्क करते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, बट किसी प्रोफेशनल से बात करना इज़ वेरी डिफरेंट. एंड फॉर मी, आई कैनॉट टॉक about everything with anyone, like whether it is my husband or it is my closest friends. I need a stranger to talk to. Or I think talking to a stranger who is a therapist is the best idea. इस ईयर के मिड में ही आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट गोइंग बैक टू थेरेपी. तो 2-3 महीने सोचते सोचते मैंने निकाल दिए, बट सितंबर एंड में आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मुझे थेरेपी स्टार्ट करनी है. So I found a therapist. So far I have had 2 sessions with her and they were just introductory, surface level kind of sessions. But yes, we will be getting deep very soon. और I want to tell you one very interesting thing. ये मैंने थेरेपी बुक करवा ली थी अपना फर्स्ट सेशन, लेकिन उससे 1 वीक पहले आई हैड टू गो फॉर अ कंप्लीट हेल्थ चेकअप. वहाँ पे भी मतलब ऑल द रिजल्ट्स वर नॉर्मल. एंड व्हेन द टाइम केम फॉर डॉक्टर्स कंसल्टेशन, आई टोल्ड हर कि मेरी नीज में पेन रहता है, जबकि देयर वर नो डेफिशिएंसीज और नथिंग लाइक दैट. तो शी सेड कि इज़ योर मेंटल हेल्थ ओके? एंड आई वॉज अ बिट सरप्राइज्ड. एक फिजिशियन इज आस्किंग अबाउट माई मेंटल हेल्थ एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी. तो आई सेड आई डोंट नो बट आई एम थिंकिंग अबाउट वर्किंग ऑन इट, एंड in fact I am restarting therapy next week. She was very happy. She said कि go for it and work on it. और मेरी थेरेपिस्ट ने मुझसे बोला है कि थेरेपी इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, तो आई ऑल्सो हैव टू पिच इन विद माई सजेशंस, माई आइडियाज़. मतलब वर्क करना पड़ेगा. शी कैन नॉट हील मी ऑन हर ओन. And yes, for this time, I took the help of a service which provides therapists. The service is called the Friendly Couch. It is run by Divija Bhasin, who is famous on Instagram as the Awkward Goat. तो उनके थ्रू I have found a therapist and it's going well so far. So ये तो थी अभी तक की मेरी mental health journey. और मुझे लगता है कि अगर हमारी mental health जब ठीक होती है तो उस वक्त हमें कितना अच्छा फील होता है, हमारा मूड अच्छा होता है, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं, हम थोड़ा ही सही पर माइंडफुल होते हैं, है ना. और जो हमारा पोटेंशियल होता है हम उसके लिए वर्क कर सकते हैं. पर अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो इनमें से कुछ भी नहीं हो पाता है, राइट. इवन दो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे लिए कई बार होता है पोटेंशियल रियलाइज करने का मतलब कि मेरे पास जितना काम है, जो लिया है मैंने, वो मैं फिनिश कर दूँ. And in that sense, I am a high-functioning anxious person. I don't know if that is even a word. पर जो ट्रू सेंस में अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करना है वो सिर्फ ये नहीं है. तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो यू कैन अचीव योर ट्रू पोटेंशियल. आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी होंगी, आपका जो इमोशंस है वो रेगुलेटेड रहेंगे. दिस इज़ वन ऑफ द बिग थिंग्स फॉर मी, इमोशनल रेगुलेशन. मेरे हस्बैंड हमेशा मुझसे कहते रहते थे पहले, यू आर वेरी वोलेटाइल, कि कब खुश हो, कब दुखी हो, कब गुस्सा हो, पता ही नहीं चलता है. एकदम से कहीं पहुंच जाती हो, 0 से एकदम से 100. तब आई डिड नॉट नो कि ये इमोशनल डिसरेगुलेशन है. यूज्ड टू थिंक कि क्या बोलते रहते हैं. बट नाउ आई नो कि हाँ, ये जो इमोशंस है मैं उनको रेगुलेट नहीं कर पाती हूँ. ओके, आई हैव बिकम स्लाइटली बेटर एट इट, बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. तो येस, व्हेन यू हैव गुड मेंटल हेल्थ, यू हैव रेगुलेटेड इमोशंस, मे बी नॉट 100%, बट मे बी 70%. आपके पास एक सेंस ऑफ पर्पस होता है. ये मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था, बट आई वॉज डूइंग माई रिसर्च फॉर दिस एपिसोड एंड आई रियलाइज कि हाँ, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. क्योंकि अगर आप एक अच्छे प्लेस में नहीं हो, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, योर सराउंडिंग्स, तो फिर आपको लगता है कि लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है. बस उठ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, विच इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ अस, विच वी हैव प्रॉब्ली ऑल्सो चोजन टू डू. हम बस वो सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई पर्पस नहीं है जिसके टूवर्ड्स हम जा रहे हैं. तो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ गुड फीलिंग. और जो मैंने अभी से पहले आपको चीज़ें बताई कि अच्छी मेंटल हेल्थ से क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहेंगी, बट मे बी ज़्यादा वक्त तक रहेंगी आपके पास, बट मे बी यू विल फील देम फॉर लॉन्गर. और जो लो फेजेस हैं वो मे बी कम आएंगी, ऐसा मेरा मानना है. आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, आई एम नॉट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, बट जो मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये हैं. तो प्लीज़ डू नॉट कम आफ्टर मी कि ये ऐसा नहीं वैसा होता है. मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ इस पॉडकास्ट में, एंड आई कीप रिपीटिंग दिस इवन दो माई पॉडकास्ट मेंटोर सेड कि इसको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है. पीपल नो,
बट आई थिंक डिस्क्लेमर देते रहना चाहिए। तो मैंने अभी तक आपको बताई अपनी मेंटल हेल्थ जर्नी, और मैंने आपको ये बताया कि मुझे क्या लगता है कि एक अच्छी मेंटल हेल्थ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। येस, आई टुक सम आइडियाज़ फ्रॉम गूगल, बट आई रिलेटेड देम विद माई लाइफ, और जो मुझे अपने लिए एप्लीकेबल लगे मैंने वही यहाँ पर आपको बताए हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर माई सेल्फ केयर टिप्स। अब सेल्फ केयर के बारे में तो हर कोई जानता है, और अपनी पॉडकास्ट पे भी मैं सेल्फ केयर के रियल मतलब के बारे में बात कर चुकी हूँ, एक पूरा एपिसोड कर चुकी हूँ। बहुत सारे एपिसोड्स में इसके बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी बात भी कर चुके हैं कि फेस पैक लगाना सेल्फ केयर नहीं होता है सिर्फ, देयर आर अ लॉट ऑफ लेयर्स टू इट। इन्हें चाहे मेरी सेल्फ केयर टिप्स कह लो या माइंडफुलनेस टिप्स कह लो, दे हेल्प मी। ओके, देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट हेल्प मी, मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। उसमें से एक तो है रीडिंग। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, एंड आई लाइक रीडिंग फिक्शन अ लॉट। और फिक्शन में भी मुझे जब आई वॉज अ बिट यंगर मुझे रोम कॉम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, अब इतना नहीं है। आई डू रीड रोम कॉम्स, बट मुझे उसमें थोड़ा और सब्सटेंस चाहिए। नाउ आई डोंट वॉन्ट टू रीड शॉपaholic काइंड ऑफ रोम कॉम्स। ओके, आई प्रेफर टेलर जेनकिंस रीड के रोम कॉम्स हो गए, और सॉरी आई हैव फॉरगॉटन द नेम्स, आई शुड हैव रिटन देम डाउन, बट मे बी आई विल शेयर माई फेवरेट बुक्स लेटर इन सम अदर एपिसोड। तो हाँ, मुझे रोम कॉम्स पढ़ना पसंद है, मुझे थ्रिलर्स पढ़ना पसंद है, और अभी रिसेंटली मैंने शाकचुन्नी पढ़ी थी। इट इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बुक, तो मुझे वो पढ़ना अच्छा लगा। स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप की जो बुक्स होती हैं वो भी मुझे अच्छी लगती हैं। नॉन फिक्शन मैंने पढ़ना काफ़ी कम कर दिया है, बट आई डू इन्जॉय अ फ्यू बुक्स हियर एंड देयर। और रिसेंटली आई हैव ऑल्सो रीइग्नाइटेड माई इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, क्योंकि बचपन में हमें बहुत बोरिंग तरीके से हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, बट अभी मुझे इंडियन हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट आया है, तो आई एम रीडिंग अबाउट इट। उसके बाद अगर मैं दूसरी अपनी ऐसी सेल्फ केयर के बारे में बात करूँ तो मुझे कलरिंग करना अच्छा लगता है। आई डोंट डू इट अ लॉट दीज डेज, बट मे बी वंस इन एवरी फ्यू मंथ्स नाउ, बट आई एन्जॉय डूइंग इट। तो वो मैं करती हूँ। मुझे वॉक पे जाना अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए सही, अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो 10-15 मिनट की वॉक ही सही। वैसे मोस्टली आई डू वॉक फॉर लॉन्गर बिकॉज आई टेक माई डॉटर टू द पार्क। वो खेल रही होती है, मैं वॉक करती रहती हूँ। कभी मैं ऐसे ही वॉक करती हूँ, कभी मैं पॉडकास्ट सुनते हुए वॉक करती हूँ, कभी मैं किसी से बात करते हुए वॉक करती हूँ, लाइक इन पर्सन और ऑन अ कॉल। तो ये मुझे अच्छा लगता है। इदाया के साथ खेलना मुझे अच्छा लगता है। मुझे अपनी बालकनी में खड़े होकर थोड़ी देर के लिए दूर दूर तक देखना अच्छा लगता है। नाउ दैट इज़ वन पर्क ऑफ लिविंग ऑन हायर फ्लोर, जिससे कि आपको दूर तक दिखता है तो वो मुझे अच्छा लगता है। और मुझे म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, मुझे डांस करना अच्छा लगता है। इनफैक्ट आई जॉइंड अ बॉलीवुड डांस क्लास ऑल्सो। तभी मैंने कल्ट ज्वाइन कर लिया है, वहाँ पे डांस भी होता है और योगा भी होता है और स्ट्रेंथ वर्कआउट सब कुछ होता है। तो नाउ आई एम डूइंग इट देयर। तो कभी डांस कर लेती हूँ, कभी कुछ कर लेती हूँ, तो दैट आई एम डूइंग। मुझे पॉडकास्ट सुनना भी अच्छा लगता है। आई हैव a few favorite podcasts which I think I have said many times कि I'll share, but I have not shared. Maybe I'll share them in some other episode. और मुझे अपने फ्रेंड्स से, फैमिली में सबसे बातें करना अच्छा लगता है। मुझे एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद अच्छा लगता है तो दैट इज़ अ गुड सेल्फ केयर एडवाइस। और जो अभी मेरी थेरेपिस्ट हैं, उन्होंने मुझे एक ब्रीदिंग टेक्निक बताई है। आई हैव फॉरगॉटन द एग्जैक्ट नेम, बट जो मेरी ब्रीदिंग है उसके हिसाब से आई डू 4-7-5 ब्रीदिंग। एक्चुअली में वो कुछ और सेकेंड्स होते हैं, बट वो मेरे लिए वर्क नहीं कर पा रहा था एक्सेल में, तो शी आस्क्ड मी टू कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। तो आई इनहेल फॉर 4 seconds, आई होल्ड माई ब्रेथ फॉर 7 seconds एंड आई लेट इट आउट इन 5 seconds। और उसको जर्क्स में लेना होता है अपनी ब्रेथ को इन। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में इनहेल करते जाओ और काउंटिंग चलती जाए। इसको जर्क्स में, लाइक 1 तो यू विल टेक 1 ब्रेथ, ऐसे छोटी छोटी ब्रेथ्स लेके 1 2 3 4 ऐसे करके। तो ये मैं अभी बहुत ही रेयरली कर पा रही हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता है, बट दैट इज़ अ वेरी हेल्पफुल टेक्निक एक्चुअली। और ये मुझे दिन में 2 बार करना है, हर बार 5-5 मिनट के लिए। तो दीज वर सम ऑफ द सेल्फ केयर टिप्स। आई कैन ऑल्सो कॉल देम द थिंग्स आई डू फॉर माइंडफुलनेस। तो दैट वॉज क्वाइट अ लॉट, एंड आई होप कि आपको मैंने कुछ आइडियाज़ दिए, कुछ सजेशंस दिए। प्लीज़ टेक एनी आइडियाज़ यू लाइक एंड डिस्कार्ड एनी यू डू नॉट लाइक। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी, टेल मी कि आपके लिए वर्क किया, वर्क नहीं किया। और अगर आपके पास कोई सजेशन है कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ,
अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइए। और बिफोर एंडिंग दिस एपिसोड आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि मेरे गोल्स क्या है मेंटल हेल्थ से। इन शॉर्ट मेरे गोल्स वही हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि बेनिफिट क्या है अच्छी मेंटल हेल्थ का। तो आई वॉन्ट टू बी इमोशनली रेगुलेटेड, लेस वोलेटाइल हूँ, अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेज को मैं कंट्रोल कर पाऊँ, बेसिकली रिस्पॉन्ड कर पाऊँ इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग सडनली। आई वॉन्ट टू फील good about myself. I like myself, but I do a lot of negative self-talk, so maybe less negative self-talk. It would be a good idea. I want to be more in the moment, which is a very, very difficult thing. But yes, we'll get there. I want to enjoy little things, little wins, rather than saying, अरे ये तो कोई भी कर सकता है, अरे ये तो ऐसे ही हो गया. नहीं, I want to enjoy those things. I don't want to feel like कि I'm missing out on something. मतलब जैसे ना आई थिंक अ लॉट अबाउट वॉट आई हैव मिस्ड इन लाइफ. लाइक आई हैव नेवर लिव्ड इन अ हॉस्टल, आई हैव नेवर लिव्ड अलोन इन अ सिटी, आई हैव नेवर वर्कड कि आप अकेले रह के कहीं वर्क कर रहे हो और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हो. वो चीज़ मैंने कभी इंजॉय नहीं करी है. तो आई कीप थिंकिंग अबाउट इट एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू कीप थिंकिंग अबाउट इट. तो आई हैव टोल्ड माई थेरेपिस्ट अबाउट दिस. लेट्स सी कि वो क्या सजेस्ट करती हैं, बिकॉज जो चीज़ निकल गई. आई डोंट नो व्हाई आई लिव इन द पास्ट सो मच. तो आई हैव टू वर्क ऑन इट. और मिसिंग आउट मेरे साथ एक ये भी होता है कि अगर मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम है तो मुझे लगता है कि 5 मिनट मेरे पास खाली कैसे हैं, कुछ काम छूट रहा है, इस चीज़ से बाहर आना है. और एक्सटर्नल वैलिडेशन जो हम सबका नेमेसिस है भाई, उससे पीछा छुड़ाना है. कब छूटेगा पता नहीं, बट छुटाना है अपना पीछा मुझे उससे. और मुझे बस अपना काम अच्छे से करते रहना है, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहना है, अपने साथ अच्छे से रहना है. यही तो चाहिए ना. और थोड़ा सा लाइक 2-4 करोड़ रुपए मिल जाए कहीं से तो अच्छा है. Okay, this was supposed to be a serious episode, but I think I laughed a lot. I also said some weird things. But anyway, this is my style of talking about my mental health. And do know I'm serious about working on it. And you should also work on your mental health. Yeah, I know there are no shoulds in life, but mental health pe work karna is not an option. It is a necessity. So please work on it. And I hope some of these things helped you in some way. Again, whether they helped you or not, please review me. Review the podcast. I do bring a lot of good content for you. तो जो भी एपिसोड आपको अच्छा लगे आप वहाँ जाके रिव्यू कर दीजिए. एटलीस्ट रेट तो कर ही दीजिए 4-5 स्टार. और जो भी आपका फीडबैक है वो लिख दीजिए. कोई आपको गेस्ट चाहिए वो लिख दीजिए, कोई टॉपिक चाहिए वो लिख दीजिए. और शेयर ज़रूर कीजिए लिटिल पिक्सेल्स पॉडकास्ट को. अपने पॉडकास्ट ऐप पे फॉलो ज़रूर कीजिए क्योंकि इससे आपके पास नए नए एपिसोड्स आते रहेंगे. तो दिस इज़ द एंड ऑफ माई सोलो एपिसोड विच इज़ अ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे स्पेशल. बट वी विल कीप टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ लाइक वी ऑलवेज डू. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को. तब तक के लिए खुद से प्यार करते रहो और सदा सैसी रहो. बाय. When I started this podcast in 2019, I didn't know much about the tools available and struggled with poor audio quality, blurry videos, and even losing the recording. Now I have switched to Zencastr. Zencastr not only gives me high quality audio and video podcast production, but also keeps the recording safe with its multi-layer backups even when the internet is unstable. It has a post-production feature which automatically removes sounds like and also reduces background noise with a click of a button. Go to zencastr.com/pricing and use my code LFP and you'll get 30% off your first month of any Zencastr paid plan. I want you to have the same easy experiences I do for all my podcasting and content needs. It's time to share your story. Zencastr is free to try and their hobbies plan is always free.